या मादा उनमें होना चाहिए कि हम जनता के द्वारा खारिज किए गए, बहुमत हमको नहीं मिला। जी विवेक जी के पास आऊंगा और इस बीच ज्ञान जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आपका भी स्वागत है ज्ञान जी। एक महत्वपूर्ण खबर है इस टाइम, भारतीय जनता पार्टी के नए सांसद केरल से सुरेश गोपी, अब उन्होंने कह दिया, सभी चैनल्स पे चल रहा है कि वो मिनिस्टर के पद से उन्हें मुक्त कर दिया जाए, वो मंत्री नहीं बनना चाहते। उनको शपथ तो दिलवाई गई है और उनका कहना है कि मैं फिल्म स्टार हूं, मैंने कई फिल्में साइन की हुई हैं, बहुत प्रोग्राम्स हैं और मैं त्रिशूल के सांसद के तौर पर काम करूंगा। मैंने ये पद नहीं मांगा था और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जल्दी मुझे इस पद से मुक्त कर दिनेश जी, देंगे। मैंने कल ही कहा था कि वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो उस व्यक्ति की जीत है जो फिल्म अभिनेता है। जी, तो अभी उन्होंने कहा कि मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाए, मैं मंत्री पद नहीं लेना चाहता था, आपने मुझे दिया है, धन्यवाद आपका, लेकिन मैं शायद अपनी फिल्मों के कारण मंत्री पद पे नहीं रह पाऊंगा, तो आप मुझे जल्द से जल्द इससे मुक्त कर दीजिएगा। तो अभी बारात चली नहीं थी और पहला साल वो सामने आ गया, तो ये एक बड़ा सेटबैक है एक तरह से कहा जाए, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो मंत्री बन गए, अब वो चाहते हैं कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए। दिस न्यूज इज ऑन ऑल वेबसाइट्स राइट नाउ, ऑल न्यूज वेबसाइट्स। विवेक देशपांडे जी, इस बाकी परिदृश्य पे जीता कौन, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी, पहले तो ये सुरेश गोपी जो है, मुझे तो हंसी आ रही है। आपको पता था आपके पास इतनी फिल्में हैं, तो आप इलेक्शन में क्यों खड़े रहे? ठीक है, आप मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, लेकिन जब आप एमपी बनते हो तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब आप एमपी बनेंगे तो पूरा दिन आपको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को देना पड़ता है। अरे भाई विवेक जी जब संसद की कार्रवाई होगी तो हम चले जाएंगे, बाकी दिन फिल्म की शूटिंग करेंगे। वैसे भी सर जो फिल्म स्टार हैं उनमें नरगिस और सुनील दत्त को छोड़ के किसने आज तक अटेंड किया? सब एक एक दो दिन को आते थे, उसके बाद सनी देओल कभी नहीं आए, रेखा कभी नहीं आई, सचिन तेंदुलकर कभी नहीं आए। दे नेवर अटेंडेड द मीटिंग्स ऑफ सो कॉल्ड पार्लियामेंट सर। जी, सचिन तेंदुलकर तो नॉमिनेटेड थे, चलिए आप उनको माफ कर दीजिए, रेखा नॉमिनेटेड थी, लेकिन जो चुनाव जीत कर क्या है उनके बारे में सवाल पैदा होते हैं। सर नॉमिनेटेड नरगिस दत्त भी थी, लेकिन बहुत काम किया। सुनील दत्त ने बहुत काम किया सर, बहुत काम किया। सुनील दत्त निर्वाचित थे सर। हाँ, निर्वाचित थे, सनी देओल निर्वाचित थे, नरगिस से सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अगर नॉमिनेशन आपका है तो आप एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में हो जाती है आपकी। तो विवेक, आप इनको इतनी आजादी दे दीजिए कि अगर वो सांसद रहेंगे तो जब सदन की बैठक होगी तो आ जाएंगे, लेकिन मंत्री रहेंगे तो रोज रहना पड़ेगा। जी सर, जी विवेक जी, ये तो इवन एक सांसद के रूप में जो आपको काम करना है, तो आप फिल्म शूटिंग से कैसे समय निकालोगे? मतलब आप लोगों की समस्याएं जो है, आपको जो काम, जिस काम के लिए सांसद चुना गया है, वो काम कब करेंगे? आप फिल्म की शूटिंग करेंगे? ये इसके लिए आपको चुन कर दिया है क्या? और आपने इतिहास बनाया, और इतिहास बनाया और मिटाने पर भी तुल गए हैं आप तुरंत। तो लोगों ने अगली बार इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस आदमी को बिल्कुल दूर रखे, ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कर रहा है, इसको दूर रखे, इस बात का लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सुरेश गोपी ही नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में भी लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं भी अपने विषय पर आता हूँ। देखिए, आपका सवाल है जीता कौन, तो उसका अगर आप एक भौतिक जीत की बात करते हैं तो एनडीए जीता है। मैं बीजेपी जीता है ऐसा नहीं कहूँगा, मोदी जी जीते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, एनडीए जीता है, क्योंकि एनडीए ने इकट्ठा मैंडेट मांगा था, उनको पूर्ण बहुमत का मैंडेट मिला है। तो भौतिक की दृष्टि से देखा जाए तो एनडीए ये चुनाव जीती है। लेकिन मोदी जी का क्या? चुनाव में तो मोदी जी थे, सिर्फ मोदी जी, और बाकी कोई नहीं। मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ये था। तो हमको सवाल तो क्या मोदी जी जीते, इस बात पर हमारी चर्चा एक्चुअली होनी चाहिए। क्या मोदी जी सही में जीते हैं ये चुनाव, इस बात पर चर्चा हमने करनी चाहिए। वैसे जीते कौन, ये इसका सीधा उत्तर तो है कि भाई एनडीए जीता है, ठीक है। लेकिन मोदी जी, सिर्फ मोदी जी नहीं हारे हैं। मोदी जी के साथ जो हारा है वो है हिंदुत्व का प्रोजेक्ट, और ये इस चुनाव की उपलब्धि है। इस चुनाव की उपलब्धि, मोदी जी की सरकार फिर से आई या नहीं आई, अगर इंडिया की सरकार भी आ जाती तो भी वो चुनाव की उपलब्धि मैं नहीं समझता, अगर हिंदुत्व चालू रहता।
हिंदुत्व की हार हुई है, इसलिए मैं इसको हिंदुत्व की हार मानूंगा, किसी की जीत मानने के बजाय मैं किसकी हार है इस सवाल को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। और ये जैसे शुक्ला जी ने कहा उस तरह से वो नैतिक हार तो है ही और राजनीतिक हार तो है ही, एनडीए की नहीं, बीजेपी की और मोदी जी की। लेकिन ये हिंदुत्व की हार है, इसलिए इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो तो अयोध्या में है। अयोध्या में सिर्फ बीजेपी की हार नहीं हुई है, अयोध्या में अपोजिशन के सामाजिक न्याय वाले लड़ाई की जीत हुई है, इसलिए कि वो जनरल कैटेगरी सीट है और जनरल कैटेगरी सीट में वहां पर एक दलित कैंडिडेट जीता है समाजवादी पार्टी का। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, इसलिए कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहा था, और ये जो अवधेश प्रसाद सिंह है जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो दलित थे, वो सवर्ण था, फिर भी ये जीते हैं वहां पर जनरल कैटेगरी सीट में। इससे मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुत्व ये हमारा रियल कंसर्न नहीं होगा, हमारा रियल कंसर्न है रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल लोगों के मन में ये है कि ये जो लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई है हिंदुत्व की, क्या वो सचमुच हमारी लड़ाई है, क्या वो सचमुच हमारे लिए है? जिन फुट सोल्जर्स को आपने हिंदुत्व की लड़ाई में लगाया है, उन फुट सोल्जर्स को आज इस सवाल ने परेशान किया है कि अगर आप हमारे बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, बदलने की बात करते हैं, तो क्या ये लड़ाई जो आपने हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई शुरू की है जिसमें हम फुट सोल्जर्स है, तो क्या हम इसके फुट सोल्जर्स बने रहेंगे? क्या हमारा ये काम है? हमारे साथ जो सामाजिक न्याय होना है उसका क्या? हमारे साथ जो एक अफर्मेटिव एक्शन देने वाली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदलने की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक साथ दो फ्रंट पर लड़ रहे हैं। मतलब जो बीजेपी का जो प्रोजेक्ट है वो एक साथ दो फ्रंट्स पर लड़ रहा है। एक तो वो माइनॉरिटीज के खिलाफ लड़ रहा है और दूसरा उन हिंदू धर्म के उन तबकों के खिलाफ भी लड़ रहा है जिन तबकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से अफर्मेटिव एक्शन की गारंटी देती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं, रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं। तो वो जो सेक्शन है हमारे समाज का, हिंदू समाज का, वो समझ गया है कि ये जो लड़ाई है हिंदू और मुसलमान वाली लड़ाई है, ये हमसे लड़वाई जा रही है। एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ हमको ये लड़वा रहे हैं और हमारे खिलाफ भी अंदर से ये साजिश कर रहे हैं। ये जो रियलाइजेशन है हिंदू समाज के उन तबकों में, ये इस रियलाइजेशन का सतह पर आना, इस बात को उन्होंने रियलाइज करना, ये एक फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल जीत इस इलेक्शन में हुई है उन लोगों की जिनको फाइनली इस बात की भनक लग गई है कि उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका जो सामाजिक न्याय है उस सामाजिक न्याय को भी दूसरी तरफ से खींचने की कोशिश की जा रही है। ये है इस चुनाव का मुझे लगता है निचोड़, इस चुनाव के रिजल्ट का निचोड़ ये है। मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, मैं उसी का जिस्ट आपको बता रहा हूँ जो मैंने लिखा है। तो ये एक जिसको कहते हैं कि सिविलाइजेशन स्ट्राइक्स बैक, ये ओकेजन है बीजेपी के लिए। सिविलाइजेशन ने फटका मारा है बीजेपी को। जिस सिविलाइजेशन की ये बात करते हैं उस सिविलाइजेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी टारगेट करना, और एक सिविलाइजेशन को, मतलब जिनको टारगेट किया है उस सिविलाइजेशन की, जिस लोगों को टारगेट किया है उन्हीं लोगों को दूसरे किसी सिविलाइजेशन के खिलाफ लड़वाना, ये जो बहुत ही डूबियस प्रोजेक्ट हिंदुत्व का चल रहा है इस देश में, उस प्रोजेक्ट की ये हार है। और मुझे नहीं लगता कि जिनके मन में अभी बीजेपी के बारे में और हिंदुत्व के जो प्रोटैगनिस्ट है उनके बारे में जो संदेह उत्पन्न हुआ है, वो संदेह अगले इलेक्शन तक खत्म हो जाएगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इस दृष्टि से था कि हिंदू समाज भी एकत्रित रहे, सिर्फ हिंदू और मुसलमान एकत्रित रहे ऐसा नहीं था, हिंदू समाज भी एकत्रित रहे, इस दृष्टि से उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ये लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की ही बात कर रहे थे।
तो अब उसका नतीजा ये हुआ है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन तो इन्होंने किया ही था, अभी इनके इस नेफेरियस डिजाइन की वजह से हिंदू हिंदू पोलराइजेशन भी हो गया है, और ये हिंदुत्व प्रोजेक्ट की हार है। किसकी जीत है, किसकी हार है मटेरियली, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जीत किस बात की हुई है और हार किस बात की हुई है। तो हिंदुत्व प्रोजेक्ट की हार है, और वो हार मुझे लगता है परमानेंट है। अभी इससे ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी भविष्य में, क्योंकि वो सारे लोग उनसे खिसक गए हैं जो उनके साथ जुड़ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के इशू पे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इस इलेक्शन की है। जी, जी।